तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सूरदास का जीवन परिचय, जो क्लास 10th प्लस क्लास 11 दोनों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। और आपके पेपर भी इस समय चालू होने वाले हैं। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हो सकता है आपके स्कूल टीचर भी आपके सूरदास का जीवन परिचय जरूर दे पेपरों में। तो इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा सूरदास का जीवन परिचय रटा दूंगा, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम सूरदास जी के जीवन परिचय को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे। नाम सूरदास था। जन्म 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान धोनत्ता नामक गांव। पिता का नाम रामदीन सरस्वत और मृत्यु 1583 ईस्वी। भाषा ब्रज और रचना सूर सागर, सूर सरावली, सूर और साहित्य लहरी इत्यादि इनकी रचनाएं थी। अब हम इनके जीवन परिचय को विस्तार समझते हैं, बहुत ही सरल लैंग्वेज में। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा जाने वाली सड़क के पास धुनत्ता नामक गांव में हुआ था। इनका जो जन्म था मतलब 1478 ईस्वी में मथुरा जाने वाली सड़क के पास धुनत्ता नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामदीन सरस्वत था। सूरदास जन्म से ही अंधे थे और ये बचपन में ही विरक्त हो गए। मतलब सूरदास जी के जो पिता का नाम था वो रामदीन सरस्वत था, जो जन्म से ही अंधे थे। जन्म से अंधे थे कि नहीं थे, इनके बीच में मतभेद है। काफी बार कुछ लोग बोलते हैं जन्म से अंधे नहीं थे, जन्म के बाद अंधे हुए हैं। इनके बीच मतभेद है। तो मैंने इसका जो लिखा है वो पूरा मतलब कंफर्म लिख दिया है कि जन्म से ही अंधे थे। एक तरीके से काफी सारी जगह में जब मैंने रिसर्च किया है तो वहां पर ये जन्म से ही अंधे बताए गए हैं। तो जन्मांध अंधे थे, तो जन्म से ही अंधे मैंने यहाँ पे लिखा है। जन्म से अंधे थे और ये बचपन में ही विरक्त हो गए। बचपन में ही इनके मन में जो भजन कीर्तन की भावना उत्कृष्ट हुई, जिसके कारण भजन कीर्तन में चले गए। और गौघाट पर रहकर विनय पद के गायन करने लगे। जो गौघाट पर रहकर के विनय पद के ही गायन करने लगे। एक बार स्वामी वल्लभाचार्य वहां रुककर उनके रचित, मतलब उनके स्वरचित और रचित में अंतर होता है। रचित माने होता है किसी द्वारा रचना किए गए, और स्वरचित मतलब खुद से रचना किए गए। तो एक बार स्वामी वल्लभाचार्य वहां रुककर उनसे स्वरचित पद को सुना। उनके जो स्वरचित पद है ना उनके सुना और उन्हें कृष्ण लीला का गायन का सुझाव दिया। उन्होंने कृष्ण लीला के गायन का सुझाव दिया, जिसके कारण वे इनके शिष्य बन गए। मतलब सूरदास जी जो थे वो इनके शिष्य बन गए थे। सूरदास जी थे वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए थे, जिससे वे गोवर्धन पर मंदिर में, गोवर्धन पर एक मंदिर है आज भी है, गोवर्धन पर मंदिर में भजन करने लगे। और वल्लभाचार्य जी का पुत्र, देखिए मैं लिख देता हूं, पुत्र वल्लभाचार्य जी का जो पुत्र था विठुलनाथ ने अष्टछाप नामक पत्रिका की रचना की, जिसमें सूर सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों के संगठन किया। मतलब वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे विठुलनाथ, उन्होंने अष्टछाप नामक एक पत्रिका है, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है, उसकी इन्होंने रचना की, जिसमें सूरदास के साथ साथ 8 जो महान कवि थे जो कृष्ण जी की जो लीला के गायन करते थे उनका भी इन्होंने नाम लिखा। और 8 कवियों के बाद कवियों का संगठन किया। इनकी जो मृत्यु थी 1583 ईस्वी में हुई थी। रचना सूरदास जी ने सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी नामक पत्रिका की रचना की। सूरदास जी ने सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी नामक पत्रिका का रचना किया था। तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा जाने वाली सड़क के पास धनुक्ता नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामदीन सरस्वत था, जो कि और सूरदास जी बचपन से ही मतलब जन्मान से ही अंधे थे और ये बचपन में ही विरक्त हो गए थे, जिससे इन्होंने गौघाट पर रहकर के विनय पद के गायन करने लगे। एक बार स्वामी वल्लभाचार्य जी वहां रुके, जिससे इन्होंने इनके जो पद थे, स्वरचित पद थे, उनकी इन्होंने सुना, जिससे इन्होंने कृष्ण लीला का सुझाव दिया। और कृष्ण लीला का सुझाव देने के बाद इन्होंने अपने मंदिर गोवर्धन पर, इनका विठुलनाथ जी का मंदिर था, उसमें इन्हें आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के बाद वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे उन्होंने अष्टछाप नामक एक पत्रिका की रचना की, जिसमें सूरदास सहित 8 महान कवियों के नाम लिखे गए या संगठित किए गए। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गई थी। इनकी जो रचना है सूर सागर, सूर सरावरी और साहित्य लहरी, इनकी रचना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, जिससे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बोर्ड से रिलेटेड मिलती रहेंगी। और आपको किस टाइप पे आगे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, उसके लिए भी आप इसी वीडियो को कमेंट करें, जिससे मैं आगे वैसे ही टॉपिक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।